अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी, आपका होस्ट प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी नकात के मुतल्लिक़ आगाह करते रहते हैं और ऐसे नकात जिनकी वजह से मुजरमान को बरियत के चांसेस कम होते जाते हैं और मंशियात के पेडलर्स, मंशियात फरोश, मंशियात के जो कारोबार में मकरू कारोबार में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन के सिलसिले में तफ्तीशी एजेंसियों की ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ट्यूटोरियल्स का सिलसिला शुरू किया गया है ताकि हमारे तफ्तीशी अफसरान इन नासूर के साथ और माशरे के जो दरगाह रांदा लोग हैं जिन्होंने माशरे का जीना दूबर कर रखा है और नौजवान नस्ल को अपने चंद टकों की खातर मनशियात की दलदल में धकेल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई में भरपूर एफर्ट को फ्रूटफुल बनाया जा सके। हमारी ये कोशिश होगी पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज और बियॉन्ड बॉर्डर्स जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वहाँ की एजेंसीज, जो तफ्तीशी एजेंसीज हैं, उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल्स लॉन्च की जा रहे हैं ताकि मेरी जाने की फैसिलिटीज़ और जो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही लेकिन मेरी रिसर्च मेरे पास महफूज रह ना जाए, कहीं मेरे पास कंटेन न रह जाए और मेरी रिसर्च आगे तक जानी चाहिए, ये मेरी आवाज़ आगे तक जानी चाहिए ताकि तफ्तीशी एजेंसियां अपनी कार्रवाई को बेहतर और मौसर कर सकें। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है ज़िम्नियात के झोल। ज़िम्नियात में जो गलतियां हम करते हैं और तफ्तीशी अफसरान आम तौर पर ज़िम्नियात में जो गलतियां छोड़ जाते हैं, जो ऐसे काम जो करने चाहिए उनको वो नहीं कर पाते, उनके मुतल्लिक़ बात होगी। हमारी ये अगली एपिसोड है ज़िम्नियात की मजबूती करने के लिए और ज़िम्नियात में जो इंदराजात रह जाते हैं उनको पूरा करने के लिए। आगाज़ करते हैं। ज़िम्नी में आपने मुल्ज़मा की मौजूदगी को मौका पर ज़ाहिर करना है। मुल्ज़मा जो है उसमें बताना है ज़िम्नी में कि मुल्ज़मा मौका पर इस तरह मौजूद थी, उसके ये सवाल जवाब किए गए, फलां मुदई ने, सब इंस्पेक्टर ने, ये कंप्लेनेंट ने मुदैया को इस तरीके से तफ्तीशी अफसर के हवाले किया। ये चीज़ें आपने अहाते तहरीर में लानी है। जाए तहरीर ज़िम्नी भी हाशिया पर आपने दर्ज करनी है। तहरीर जहाँ पे की गई है, ज़िम्नी दर्ज की गई है, वो तहरीर की जगह जहाँ पे आपने बैठकर ज़िम्नी लिखी है, यहाँ जहाँ पे गाड़ी सरकारी में अगर बैठकर लिखी है या किसी कोई जगह अरेंज की गई है प्राइवेट और किसी दुकान में बैठकर लिखी है, दुकान या किसी दफ्तर में बैठ के आप ज़िम्नी लिखी है, तो ये आपने जाए तहरीर ज़िम्नी भी तहरीर करनी है हाशिया के अंदर। निजी अशखास को आपने क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया, क्यों शामिल दरियाफ्त नहीं किया, ये ज़िम्नी में आपने बिल्कुल वाज़े करना है। सिंध की ये रूलिंग है 2014 YLR 188 सिंध की, जिसमें ये गाइडेंस हमें फ्राहम हुई है। तफ्तीशी को निजी गवाहान को शामिल दरियाफ्त करने की भरपूर कोशिश मिसल में दिखानी चाहिए। ये हम इंशाल्लाह जब आपको मिसल पढ़ाएंगे और मिसल के ट्यूटोरियल्स में शामिल करेंगे मिसल को तफ्तीशी नारकोटिक्स की, तो उसमें आपको क्लियर कट हम आपको अर्ज भी करेंगे और आपको तफसील से ये अमूरात बताएंगे कि कौन से फ़िक्रे बोलने चाहिए मुद्दईयान को, जो निजी गवाहान है उनको हमने कैसे रिक्वेस्ट करनी है और कैसे उनको बताना है कि आप शामिल दरियाफ्त हो सकते हैं और होना चाहिए आपको। असल ज़िम्नियात नकल मिसल पुलिस से अलग करके आपने मजाज दफ्तर में साथ साथ जमा कराते रहना है, वो इकट्ठी न रहें। कई बार ये अदालतों में भी ऐसी तफ्तीशी पेश कर देते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्द मकबूजगी पर मुकदमा नंबर का इंदराज करने का मौका दर्ज ज़िम्नी करेंगे और फ़र्द बरामदगी पर मुकदमा का इंदराज किस वक्त किया गया, ये भी ज़िम्नी नंबर 1 में दर्ज करना चाहिए आपको। पीओ को यानी कि इश्तिहारी को सिर्फ हमराही मुल्ज़िम के बयानात पर ही कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि मज़ीद तायदी शहादत भी इस हवाले से इकट्ठी करनी होगी जो कि बहुत ज़रूरी होगी। हमराही ख़वातीन की असल मुल्ज़िम के साथ ताल्लुकात को साबित करें कि ख़वातीन को कहाँ से पिक एंड ड्रॉप दी गई, कहाँ से उनको शामिल किया गया, उनके इल्म में मंशियात की मौजूदगी थी कि नहीं, छुपाया जाना था कि नहीं, कहीं उनको किसी झांसे के जरिए तो नहीं लाया गया, कहीं कोई बीमार मरीज़ खातून को या किसी बच्चा पैदा करने वाली खातून को मंशियात के धंधे में मकरू धंधे में मुलव्वस करने के लिए मुल्ज़मान ने झांसा तो नहीं ये दिया कि अस्पताल में आपका इलाज कराते हैं। ये चीज़ें आपने नोटिस में लिख रही हैं और इनको अहाता तहरीर में लाना है और मुजरमान और मुल्ज़मान के आपस में आपने बयानात रिकॉर्ड करने और उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करानी है और इस हवाले से आपने अपनी क्लैरिटी और अपनी क्लियर राय ज़िम्नी में दर्ज भी करनी है और कर सकते हैं आप। इसके अलावा हालांकि तमाम लोग जब अलग-अलग रवाना हुए हैं, अलग-अलग इलाकों से इकट्ठे हुए हैं और एक ही गाड़ी में इकट्ठे हो गए हैं, तो ये भी एक बड़ी लॉजिकल बात है कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं बगैर तरसील मंशियात। ये पहले किसी जेल में इकट्ठे रहे हैं, उस जगह की आपने तहकीकात करनी है और जेल में जो इनके एंट्री का पॉइंट है, जब ये बाहर आए हैं, इनके जो जमानत हुई है, मचलका जात, ये चीज़ें सारी आपने मिसल के साथ लगानी है ताकि साबित हो सके कि फ़लाँ जगह फ़लाँ जेल में इनकी दोस्ती बनी थी। उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया और प्लान करते हुए ये
काम आज इन्होंने ये फाइनल किया कि अपनी ये स्मगलिंग का स्प्री जो चलती थी इनकी और इनके मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड से आप साबित कर सकते हैं कि किस तरीके से इनका सीक्वेंस है कि ये बार बार फेरे लगाते हैं फलां जगह से लेके फलां जगह तक। तहरीर, इस्तिगासा और ज़िमनी की लिखाई एक नहीं होनी चाहिए। लिखारी आपने बार बार लिखाई, एक लिखाई की हरगज़ नहीं होनी चाहिए, ये भी आपके नोट्स में हो जाए, क्योंकि तहरीर इस्तिगासा लिखता है मुदई और ज़िमनी लिखता है तफ्तीशी अफसर, तो इसलिए लिखाई एक नहीं होनी चाहिए। और साथ में याद रखिए कि लिखारी आपने ज़िमनियात के बार बार चेंज नहीं करने। ये ना हो कि एक ज़िमनी की हैंड राइटिंग किसी और लिखारी की हो, दूसरी ज़िमनी की हैंड राइटिंग किसी और लिखाई की हो, ये लिखारी की हो। हैंड राइटिंग जो बंदा है एक ही हैंड राइटिंग से पूरी मिसल आपने तसलसल के साथ लिखवानी और लिखनी है। बयान मुहर्रर के मुताबिक भी आपने ज़िमनी में भी लिखना है। बयान मुहर्रर जो जिस तरह बयान मुहर्रर देगा उसी मुताबिक आपने ज़िमनी भी एक दर्ज करनी है। मुतलका अदालत से माल मुकदमा को डी सील करने की इजाज़त तलब करने के बाद आपने एक ज़िमनी दर्ज करनी है, जो कि बहुत मैंडेटरी है और बहुत ज़रूरी है। अगर माल नमूना या बकिया माल मुकदमा या दोनों मुतलका जगहों पर जमा ना कराए जा सके तो इस अमर के मुतल्लिक वापस थाना आकर किस किस को आपने बतलाया और कब कब किस मद के तहत आपने वापस इसको जमा कराया और कौन सी रपट के तहत इनको आपने वापस मुहर्रर को हवाले कर दिया, जिन जैसे अमूरात को आपने ज़िमनी में लिखकर वाज़े करना है। ज़िमनी में मुदई का माल मुकदमा और नमूना जात मुहर्रर को जमा कराने का तज़किरा वाज़े तौर पर आपने करना है, लाजमन इस आपने करना और वाज़े तौर पर करना है क्लैरिटी के साथ। ज़िमनी में नमूना बराए जमा कराने PFSA और बकिया माल मुकदमा बराए जमा कराने सदर मालखाना रोड के जरिए ले जाए जाने कि किसके जरिए ले जाया गया का तज़किरा आपने लाजमी करना है, वाज़े करना है। और माल मुकदमा जमा सदर मालखाना कराने किसके जरिए करवाया गया ये भी आपने तज़किरा ज़िमनी में लाजमी वाज़े करना है। इस मामले में रोड का हवाला देकर ज़िमनी दर्ज करनी है आपने और बकिया माल मुकदमा की अलहदा से ज़िमनी भी आपने लिखनी है। बकिया माल मुकदमे की आपने इसलिए अलहदा ज़िमनी लिखनी है कि पता चले कि ये बकिया माल मुकदमा जो बकाया रह गया था, जो नमूनों के अलावा था, वो कहाँ पे भेजा गया, एट द एंड ऑफ द डे सदर मालखाना भिजवाया गया या थाना में रखा गया, ये आपने ज़रूर बताना है। ज़िमनी और रोड सर्टिफिकेट, नमूना और बकिया माल मुकदमा और गवाहान की फहरिस्त में मुहर्रर का नाम एक ही लिखा जाएगा। कई जगह पर नाम में कोई ऐसे हमने वेरिएशन फ़र्क डाल देते हैं, मतलब सप्तैन की जगह पे आप सकलैन लिख देते हैं, इसी तरह की कुछ और वेरिएशंस हैं, बशीर की जगह पे शबीर लिख देते हैं। ये चीज़ें आपने प्लीज़ बचानी हैं और इस तरह की गलतियां मुहर्रर का नाम के हवाले से आपने वेरिएशन नहीं लानी, तजाद नहीं लाना। और तमाम जगहों पर जो आपको ऊपर बताई गई हैं, मैंने अभी बताई हैं, अर्ज़ की हैं, इन जगहों पर आपने एक नाम के साथ मुहर्रर का एक नाम और उसका बेल्ट नंबर लिखना है। तफ्तीशी अफीसर आखिर पर खलासा ज़िमनी में मुदई से कब्जे में ली जाने वाली अशिया का तज़किरा भी लाजमी करेगा। आईओ की तस्दीक शुदा तमाम कार्बन कापियाँ आपने हमरा लफ करनी है। हर ज़िमनी के साथ साथ चालानी ज़िमनी में भी वक्त इंदराज करना है, इंदराज उसका वक़्त का लाजमी करना है। और इस वक़्त जब ये वक़्त लिखा जाए चालानी ज़िमनी में तो SHO जो दस्तखत करता है, दस्तखत कुनिंदा है चालान पर, तो वो थाना में मौजूद भी होना चाहिए और उसकी रोज़नामचा में भी हाज़िरी थाना में मौजूद होनी चाहिए। तमाम रिकॉर्ड की पेज मार्किंग करनी चाहिए आपको ज़िमनियात में, और तमाम ज़िमनियात में एक ही जुर्म तहरीर करें, ना कि बदल बदल कर। कई जगह पे आप 9C CNS लिख देते हैं, कई जगह पर आप 9-2-25 CNS लिख देते हैं, 1997 नहीं लिखते। ये चीज़ नहीं करनी। एक जुर्म एक ही, तमाम ज़िमनियात में एक ही जुर्म एक ही वक्त में आपने तसलसल के साथ लिखना है, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। एतराज़ लगने और उनको दूर करने की ज़िमनी आपने हरगज़ तहरीर नहीं करनी। एतराज़ जो प्रोसिक्यूशन या DPPP साहिबान लगाते हैं उसकी ज़िमनी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर व बेशतर तफ्तीशी अफसरान ये ज़िमनी भी लगा के हमला मिसल कर देते हैं, ऐसी ज़िमनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हर ज़िमनी पर तफ्तीशी अफसर के दस्तखत लाजमी होने चाहिए। इनके साथ तारीख इंदराज ज़िमनी भी वाज़े लिखें। पहली ज़िमनी में तज़किरा करें कि मुदई के पास तफ्तीशी बैग था या नहीं। जाए वक़ूआ और बरामदगी पर पहुंचने का वक्त ज़िमनी में लाजमी वाज़े दर्ज करें। जाए बरामदगी की तलाशी के लिए वारंट का हसूल ना करना गलती तो हो सकती है, लेकिन इसके बायस इस्तगासा के केस को कोई नुकसान नहीं होगा। नारकोटिक्स के केसेस में ख़ास तौर पे ये गाइडेंस हमें मिलती है। सिंध की PLD है 2013, MLD 1924 में, जो कि ये नॉन फेटल गलती नहीं है और इस गलती की वजह से इस्तगासा धड़म से नहीं गिरता, लेकिन ये थोड़ा सा वीक हो जाता है और इसकी लीगल सैंक्टिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। हर मुल्ज़िम के साबका चाल चलन को आप साबित करती हुई साबका मुजरमाना रिकॉर्ड की अलहदा अलहदा ज़िमनी मुफस्सल तौर पर लाजमी तहरीर करें।
जिसमें हर मुल्ज़िम का मुजरमाना रिकॉर्ड और तफसील रिकॉर्ड मुजरमाना आपने लिखना है, ताकि अदालत को हर मुल्ज़िम की कार्रवाई का इल्म हो सके कि अदालत ये मुल्ज़िम पहले क्या करता रहा है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और किस तरह के नेफेरियस डिज़ाइन इसके रहे हैं और किस तरह के नेफेरियस डिज़ाइन को ये कंटिन्यू रख रहा है और ये बाज नहीं आ रहा। ये आपने रिकॉर्ड की सूरत में तस्दीकी रिकॉर्ड, मुसद्दका रिकॉर्ड जो कि आपने सीआरओ ब्रांच से हासिल करना है, बदरिया व्हाट्सएप मंगवा सकते हैं, बदरिया लेटर चिट्ठी लिखकर, और इसके अलावा मुहर्रर के जो मोहर लगाकर आपने ये रिकॉर्ड हमरा लगाना है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को आपने कमेंट करना है। अगर आप हमारी रिसर्च से इत्तफाक रखते हैं तो आप फिर भी कमेंट करें। अगर आप इसको तरमीम करना चाहते हैं, इसमें इजाफा करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें इसमें इजाफा कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। अलावा अपने दोस्तों को बताइएगा हमारे चैनल के मुतालिक, और हमारी ये मालूमात मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान में और दीगर जो लीगल फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स हैं, लीगल लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वकला साहिबान इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। और अगर आप हमारे मंशियात के खिलाफ काज के आपके साथी हैं और आप इसके साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मंशियात के खिलाफ, नासूर के खिलाफ आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो NGO हमारी मौजूद है। सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी गड़ी शाहू ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब के साथ आप जॉइन हैंड्स कर सकते हैं। मुझसे अगर आप लेक्चर्स डिलीवर करवाना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के नीचे शो हो जाएगा, आप हमें कॉल अपॉन कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।